नमस्कार। प्रभा साक्षी के जागो नागरिक जागो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते समय ऐसे कौन से सबसे जरूरी दस्तावेज हैं जिन्हें आपको चेक करना अति आवश्यक है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति के लिए प्रॉपर्टी खरीदना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। हम सब अपनी सारी जमा पूंजी, भारी कर्ज और बड़े अरमानों से प्रॉपर्टी खरीदारी का फैसला करते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाए जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई आसानी से हथिया न ले। प्रॉपर्टी के कागजात चेक करने में आपकी लापरवाही आपके जीवन भर की बचत को 1 मिनट में उड़ा सकती है। देश में औसत व्यक्ति बड़ा लोन लेकर ही प्रॉपर्टी खरीदता है, इसलिए हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद और पूरी तरह तसल्ली हो जाने पर ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए आज हम आपको उन दस्तावेजों की सूची बता रहे हैं जिन्हें चेक कर आप इस सौदे को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। सेल डीड ये कानूनी दस्तावेज है जो प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की पुष्टि करता है या इस बात का भी सबूत है कि प्रॉपर्टी पुराने मालिक से मौजूदा विक्रेता को ट्रांसफर की गई है। प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर होने के साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि सेल डीड स्थानीय रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्टर्ड हो। आमतौर पर लीगल एक्सपर्ट्स ये सलाह देते हैं कि आप सबसे पहले ये चेक करें कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसका टाइटल डीड क्लियर हो। इसका मतलब ये है कि उस प्रॉपर्टी पर कोई विवाद ना हो। संपत्ति का टाइटल डीड एक कानूनी दस्तावेज है जो प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की पुष्टि करता है। आपको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है टाइटल डीड उसी के नाम से हो। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप किसी वकील से ही प्रॉपर्टी डीड को वेरीफाई कराएं। इससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि कागज सही है और उनमें कोई कमी नहीं है। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल अगर आप किसी बिल्डिंग में फ्लैट खरीद रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि बिल्डर ने बिल्डिंग प्लान संबंधित अथॉरिटी से मंजूर जरूर कराया हो। ये संबंधित अथॉरिटी के कमिश्नर या उनके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से अप्रूव कराया जाना चाहिए। इससे आपको ये तय करने में मदद मिलेगी कि बिल्डर ने मकान कानूनी तरीके से बनाया है या नहीं। लोन सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट सुनिश्चित करता है कि संबंधित प्रॉपर्टी पर कोई लोन या अन्य देनदारी तो नहीं है। मतलब ये है कि आप जिस समय प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उस समय वो हर तरह के कर्ज या देनदारी से मुक्त हो। सब रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा जारी ये सर्टिफिकेट बताता है कि प्रॉपर्टी से संबंधित किस तरह का ट्रांजैक्शन किया गया है और इस समय उसकी वास्तविक हालत क्या है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सर्टिफिकेट किसी मॉर्गेज, टाइटल ट्रांसफर या कानूनी रूप से रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शन का सबूत है जिससे प्रॉपर्टी पर कोई सवाल न उठे। कंप्लीशन सर्टिफिकेट स्थानीय निकाय द्वारा जारी कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये सुनिश्चित करता है संबंधित प्रॉपर्टी का निर्माण उसके दिशा निर्देशों के हिसाब से ही हुआ है। ये पानी, बिजली, सीवर जैसी बेसिक जरूरतों के हिसाब से बहुत जरूरी सर्टिफिकेट है। अगर ये नहीं मिला तो प्रॉपर्टी में बेसिक सुविधा जुटाना मुश्किल हो सकता है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने के बाद स्थानीय निकाय यानी नगर निगम या अथॉरिटी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करता है। ये सर्टिफिकेट सुनिश्चित करता है कि संबंधित प्रॉपर्टी रहने के लिहाज से उपलब्ध है और उसका निर्माण सभी नियम कानूनों का पालन करते हुए किया गया है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करने वाले वकील बताते हैं कि ये संकेत देता है कि प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर वैध है और रहने के लिए उपयुक्त है। किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी के हिसाब से ये सबसे जरूरी दस्तावेज है। पावर ऑफ अटॉर्नी ये एक कानूनी दस्तावेज है जिसकी मदद से कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉपर्टी की देखभाल, किराए पर उठाने या बेचने के लिए अधिकृत करता है। इस दस्तावेज का भी हालांकि रजिस्ट्रेशन कराया जाना जरूरी है। लीगल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अक्सर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज बचाने के लिए कई बार लोग पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। इससे सरकार को राजस्व की बड़ी हानि होती है और मुकदमे के अधिक मामलों का सामना करना पड़ता है। इसमें एक ही प्रॉपर्टी को कई लोगों के हाथ बेच दिया जाता है। इसके सावधानी से जांच करने की जरूरत है। टैक्स और बिल संबंधी कागजात प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति को सभी बकाया चुका दिया गया है। ये सुनिश्चित करना चाहिए और इसके लिए जरूरी रसीद या बिल देखना चाहिए। प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति से सभी रसीद असली मांगे और सिर्फ फोटोकॉपी रसीद पर भरोसा न करें। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके जरूर काम आई होगी। अगली बार किसी और नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।